औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 जो साइंस का है, उसका सेकंड टॉपिक केमिकल इक्वेशन एंड इट्स बैलेंसिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन होती क्या है। जैसा कि इससे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया था, तो अब केमिकल इक्वेशन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन यानी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसी को रिप्रेजेंट करना फॉर्मूला और सिंबल की शक्ल में केमिकल इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि अगर वाटर का हम केमिकल रिएक्शन जो उसकी होती है लाइक H2 प्लस O2 अगर रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगी H2O। तो जिस तरीके से हमने सिंबल्स और फॉर्मूला की मदद से रिप्रेजेंट किया है इस केमिकल रिएक्शन को यानी वाटर के केमिकल रिएक्शन को, तो हम इसको कहते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें अब ये होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी आपके पास सब्सटेंसेस होंगे जो आपस में रिएक्ट करेगी वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाएगी और इसको रिएक्टेंट कहते हैं। ये पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ होता है प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, वो आपके पास रिजल्ट होती है सब्सटेंसेस के रिएक्शन के। ठीक है, और दरमियान में एरो का साइन होता है। एरो का साइन ये शो करता है कि हाइड्रोजन और वाटर आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर बना रही है। तो ये आपके पास है केमिकल इक्वेशन। अब इसी तरीके से आपको बहुत सारी यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हुए अगर सल्फर है S और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्ट करेगी तो आपके पास बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया आपके पास केमिकल इक्वेशन। अब एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि जब आपके पास जितने भी सब्सटेंसेस होंगे वो चार फॉर्म में होगी। एक होगा सॉलिड, ठीक है, दूसरा लिक्विड, देन गैसियस फॉर्म में होगा और लास्ट एक्वियस फॉर्म में है। सॉलिड को आपको पता है कि ठोस चीज को कहते हैं, सख्त चीज को कहते हैं और इसका सिंबल है S। लिक्विड आपको पता है कि वाटर की फॉर्म में जो होती है इसको L से शो किया जाता है। गैस की सूरत में जो होगा उसको स्मॉल g और एक्वियस फॉर्म में जो होगा वो AQ। अब एक्वियस फॉर्म क्या होती है? एक्वियस फॉर्म होती है कि जब किसी भी चीज कोई भी आपके पास जो कंपाउंड होती है या कोई भी आपके पास अगर आंसर है, एलिमेंट है, ठीक है, वो अगर वाटर के साथ मिला हुआ हो तो उसको एक्वियस फॉर्म कहते हैं। लाइक आप ये कह सकते हैं कि आपके पास एक्वियस फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। ठीक है, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है और ये आपके पास एक्वियस फॉर्म कहलाती है। सही, तो अब जो चार आपने यहाँ पे चीजें पढ़ी है, मैटर की हालतें पढ़ी है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड वाले फार्मूले की बात करते हैं तो सल्फर आपके पास जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है और लास्ट में जो आपके पास प्रोडक्ट होगा वो भी गैसियस फॉर्म में होगा। तो अब इन चारों चीजों का या इन चारों जो हालतें हैं ये हमने क्यों शो किया है कि ये S, ये L, ये G और ये AQ से शो होगा, क्योंकि अगर सल्फर सॉलिड फॉर्म में है तो स्मॉल s हम इस सल्फर के नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसके बेस की तौर पर लिखेंगे। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है तो यहाँ पे स्मॉल g लिखा जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड भी अगर गैसियस फॉर्म में है तो यहाँ पे स्मॉल g लिखा जाएगा। आप ये नहीं कर सकते कि S को इसके सामने कैपिटल S देकर इसके सामने लिखे, ये बिल्कुल गलत है। अगर सल्फर कैपिटल है तो स्मॉल s जो छोटा नीचे लिखा जाएगा वो शो करेगी कि सल्फर जो है वो आया सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड है, गैसियस फॉर्म में है या फिर एक्वियस फॉर्म में है। तो ये जो हर एक केमिकल इक्वेशन में आपको ये चीजें लाजमी मिलेगी। एक तो होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास
रिएक्टेंट होगी, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और उसके नीचे जो है वो ये 4 चीजें लिखी हुई होगी। लाजमी नहीं है कि इन 4 में चारों चीजें हो, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड या गैस या फिर एक्वियस होगा, वो लिखी हुई होगी। तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई है इसकी। और जो खुद आंसर होते हैं या एलिमेंट जो होते हैं या जो सब्सटेंस होते हैं उनको आप किसी भी फॉर्मूला या सिंबल की मदद से आप शो कर सकते हैं। और ये सिंबल्स आपको पीरियोडिक टेबल में पूरा का पूरा बना हुआ आपको मिल जाता है। यानी आप ये नहीं करते कि सल्फर को का एस उठा के आप लिख दे। ये ऑलरेडी साइंटिस्ट इसको प्रूव कर चुके हैं कि आप अगर सल्फर के लिए केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन में आप इसको शो कर रहे हैं तो आपको एस ही लिखना पड़ेगा, ऑक्सीजन के लिए O2 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो अब इसका हम केमिकल इक्वेशन तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। लाइक अगर आप इस फॉर्मूले को मद्देनजर रखें, H2O2, यहाँ पे H की 2 एटम्स है, O की 2 है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट साइड में देखिए हाइड्रोजन की 2 एटम्स है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में भी है, लेकिन ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम है, यहाँ पे 2 है। तो अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे ताकि दोनों साइड पे आपके पास एटम्स जितने भी होंगे उनकी बराबर मिकदार हो। ओके, अब आपको 2 फॉर्मूलाज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 2 केमिकल इक्वेशंस है, ठीक है। फर्स्ट वन में अगर आप देखिए जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट में कार्बन का 1 एटम है, राइट हैंड साइड में भी 1 एटम है। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का राइट हैंड साइड में भी 2 एटम है। तो इस तरह के इक्वेशन को आप क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको आप कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सही। अब सेकेंड वन में अगर आप देखें जैसे वाटर बनाने का जो प्रोसेस होता है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स रिएक्टेंट में है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रोडक्ट में है, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम्स रिएक्टेंट में जबकि 1 एटम प्रोडक्ट में है। तो इसको आप क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन आप इसको कहते हैं। ये आपके पास 2 फॉर्मूलाज दो आपके पास डेफिनेशंस है। यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी केमिकल इक्वेशन होती है? जो कि मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद बराबर होती है। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपके पास जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की जो तादाद होती है वो बैलेंस नहीं होती, बराबर नहीं होता, ठीक है। अब हम आते हैं अपने बैलेंसिंग की तरफ। यानी अगर आपके पास एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन है, तो इसको जब आप बैलेंस करेंगे मुख्तलिफ नंबर्स के साथ, ठीक है, जब भी आप कभी भी किसी भी सिंबल या फिर किसी भी फॉर्मूला को आप नंबर्स की मदद से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो उसको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के लिए आपके पास 5 प्रोसेस या 5 आप स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले अगर इसी को हम बैलेंस करने की कोशिश करें तो सबसे पहले आप रिएक्टेंट जो कि आपके पास ये वाला साइड है, रिएक्टेंट साइड में आप देखेंगे कि आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं और उनकी तादाद कितनी है। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हमारे पास इसकी 2 एटम्स हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं। ये आपके पास है रिएक्टेंट साइड। अब हम जाते हैं प्रोडक्ट साइड पे। प्रोडक्ट साइड में आपके पास हाइड्रोजन की तादाद 2 है, ऑक्सीजन का के कितने एटम्स है? 1। यानी आपके पास कौन सी चीज अनबैलेंस्ड है? ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड में अगर 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का प्रोडक्ट साइड में 1 एटम है तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसको बैलेंस करना, ठीक है। सबसे पहले आप जहां पे नंबर कम है, यानी अगर आपके पास ऑक्सीजन की तादाद 1 है प्रोडक्ट साइड में, तो आप प्रोडक्ट साइड को ही बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बैलेंस करने की कोशिश आप प्रोडक्ट साइड को करेंगे और किस सूरत में आप करेंगे? आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से कैरी ऑन करेंगे।
1 को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 1 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा वही नंबर आएगी। तो आप 2 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप छोटे नंबर से ही इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर लें। लाइक 2 से ही आप स्टार्ट करेंगे, फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगी, ठीक है, तो 2 का मतलब क्या होगा कि यानी ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी होगा, ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी होगा। यानी हाइड्रोजन के 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, ठीक है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 2 जा क्या बनेगी 4। अब आपके पास हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स है 4। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन का 1 एटम है जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये 2 बनेगी। यानी ऑक्सीजन के 2 एटम्स अब हो गए प्रोडक्ट में और हाइड्रोजन का 4 एटम्स हाइड्रोजन के हो गए प्रोडक्ट साइड में। लेकिन अगर हम दोबारा रिएक्टेंट साइड पे आएंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम्स है जो कि बिल्कुल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बैलेंस है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन का देखेंगे तो यहाँ पे 2 एटम्स है, यहाँ पे 4 है, तो अब हमारे पास हाइड्रोजन अनबैलेंस है। तो अब हम रिएक्टेंट साइड पे कहाँ पे 2 लगाएंगे हाइड्रोजन के पास। क्यों? क्योंकि हमें इसको 4 बनाना है। तो ये जब 2 लगेगी तो 2 2 जा 4, यानी इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके ये 4 बनेगी। अब जब हम इसको देखेंगे तो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद 4 है, प्रोडक्ट साइड में भी 4 है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन की तादाद 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आप रफ वर्क में करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपको कहा जाए कि आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है, लाइक अगर आपको दिया जाए H2 + O2 और एरो का निशान है H2O, ये पूरा एक केमिकल इक्वेशन आपको दिया गया है और आपको कहा जाए कि इसको बैलेंस करना है, तो आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन है, आपने आंसर में वो पूरा प्रोसेस जो अभी हमने किया वो करेंगे, वो रफ वर्क में होगा। लेकिन जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो सिर्फ 2H2 + O2 और प्रोडक्ट साइड में 2H2O, ये आपका आंसर होगा। ये अब आप कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस्ड है, ठीक है। तो चले एक और हम फॉर्मूला या एक और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं। ओके, अब आपके बुक में एक एग्जांपल दी गई है नाइट्रोजन जिसको आप N से शो करते हैं और हाइड्रोजन जिसको आप H2 से, यानी N2 नाइट्रोजन का फॉर्मूला है और H2 हाइड्रोजन का फॉर्मूला है। जब ये दोनों केमिकली रिएक्ट करेंगे तो आपके पास अमोनिया बनेगी यानी NH3। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, यानी रिएक्टेंट साइड पे आपके पास सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप इसको करके देखेंगे। N आपके पास रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम्स है, हाइड्रोजन की भी 2 एटम्स है। जब आप प्रोडक्ट साइड पे N को देखेंगे तो इसका 1 एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ना तो नाइट्रोजन दोनों अतराफ पे बैलेंस है और ना ही हाइड्रोजन। तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला वैल्यू जो आपके पास है नाइट्रोजन का, ये याद रखें कि डाई जो आपके पास होती है, यानी जितने भी आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको आप एट द एंड आप बैलेंस करते हैं। डाई से मुराद क्या है? जिसके पास 2 होता है, यानी N2 H2 O2 Cl2, जिसके पास 2 2 है तो उसको आप आखिर में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी वजह से हम प्रोडक्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम, क्योंकि N के पास 1 है, H के पास 3 है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 2 लगा देंगे, क्योंकि पहले मैं बता चुकी हूँ कि आपने छोटे नंबर से ही स्टार्ट करना है। तो ये 2 अब N के साथ भी है, ये 2 अब H के साथ भी है, तो इसी 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ भी, इसी 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ भी। तो 2 1 जा 2, यानी नाइट्रोजन के अब यहाँ पे 2 एटम्स है और 3 2 जा 6, यानी हाइड्रोजन के आपके पास यहाँ पे 6 एटम्स है। अब आप आएंगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है, यानी रिएक्टेंट साइड पे।
अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन के 2 एटम्स रिएक्टेंट साइड पे है, नाइट्रोजन के 2 एटम्स प्रोडक्ट साइड पे है, यानी ये बैलेंस है। लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स है जबकि आपको चाहिए 6 एटम्स। तो आप सिर्फ हाइड्रोजन के पास क्या नंबर लगाएंगे कि उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 6 आ जाए। तो आप लगा देंगे यहाँ पे 3, यानी जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 एटम्स हाइड्रोजन के और 6 एटम्स हाइड्रोजन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड पे आ चुका है। तो अब आप कह सकते हैं कि आपका जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आया हो या बैलेंसिंग इसका समझ नहीं आया तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।